हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी SSC एग्जाम के लिए सामान्य जागरूकता का चैप्टर नंबर पहला यानी भारत के पड़ोसी देश एवं उससे लगने वाले राज्य की सीमाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए आगे चलते हैं। जिस भी अभी ना भाई बहन ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश तथा उससे लगने वाले राज्य, उससे लगने वाले राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है चीन हमारा। चीन हमारा यानी चीन की सीमा हमारे किस किस राज्य से लगती है? तो चीन की सीमा हमारे जम्मू कश्मीर से लगती है, दूसरा हिमाचल प्रदेश से लगती है, तीसरा उत्तराखंड से लगती है, अगला सिक्किम से, अगला अरुणाचल प्रदेश से लगती है। मतलब कितने राज्यों से लगती है सभी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है चीन की सीमा। पाकिस्तान की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तो जम्मू कश्मीर की, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से लगती है। ये 5 राज्य हैं और ये 4 राज्यों से लगती है इसकी सीमा। ठीक है, पाकिस्तान की। अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर अकेले से लगती है जी। ठीक है, और 107 किलोमीटर की सीमा लगती है इसकी लगभग में। भूटान की सीमा सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, यह भी इन 4 राज्यों से लगती है। 1 2 3 4 4 राज्यों से लगती है किसकी? भूटान की। अगला है म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते थे पहले। इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इसकी भी 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से लगती है म्यांमार की सीमा। ठीक है, अगला है नेपाल। अगला क्या है? अगला देश है नेपाल। नेपाल देश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो अपने उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से मतलब, और यहाँ सिक्किम से और उत्तराखंड से। तो ये कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। 1 2 3 4 5 राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा। ठीक है, अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितने राज्यों की लगती है? तो बांग्लादेश से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से इसकी भी सीमा लगती है। किसकी? बांग्लादेश की। ठीक है, और इसका एक ट्रिक भी होता है। बचपन में हमने MBA किया है का? बचपन में हमने MBA किया है, यानी ट्रिक बताता हूँ मैं। बचपन, एक सेकंड। बचपन में मैंने बचपन में MBA किया। MBA किया का किया। बा से बांग्लादेश, 4 से चीन हैं, पा से पाकिस्तान, ठीक है, और ना से बचपन। ना से कौन सा देश है भाई? एक सेकेंड। ना से आपका देश है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। ठीक है, एम से अब क्या MBA की है तो M से होगा म्यांमार, B से होगा भूटान, A से होगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये कितने राज्य देश हो गए? 7 राज्य, बहुत सॉरी 7 देश है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। अभी हमने पढ़ाया है पड़ोसी देशों की सीमा से लगने वाले सबसे लंबे राज्य का। सबसे लंबे भूटान, वो सॉरी बांग्लादेश से लगने वाले पश्चिम बंगाल है, और चीन से लगने वाला जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से लगने वाला राजस्थान है, नेपाल से लगने वाला बिहार है, म्यांमार से लगने वाला मिजोरम है, और भूटान से लगने वाला असम है, और अफगानिस्तान से लगने वाला जम्मू कश्मीर है यानी गुलाम कश्मीर। ठीक है, और भारत की जलीय सीमा से कुल 7 देश लगते हैं। क्या जलीय सीमा भी? ये तो स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं? 7 देश। कौन सा है वो? पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। ये 7 देश क्या है? जलीय सीमा से लगते हैं। तो में भारत श्रीलंका से
पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। दक्षिण में भारत श्रीलंका से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। और जाफना श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। का जाफना श्रीलंका, जाफना कहाँ पे है? श्रीलंका में। श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। और भारत का निकटतम पड़ोसी समुद्री देश कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका और इंडोनेशिया। ठीक है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 मतलब 82.2 पूर्वी देशांतर को माना गया है। जो भारतीय समय है, ठीक है, वो 82.5 पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है 82.5। क्या 82.5 पूर्वी देशांतर देश रेखा भारत को 5 राज्यों से होकर गुजरती? कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ध्यान करना है, पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। और पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। क्या? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। 3 अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ चट्टानें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। सोना, तांबा, लोहा तथा जस्ता इन्हीं में पाया जाता है। ठीक है। ये भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में सर्वाधिक दृष्टि से धारवाड़ चट्टान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो भारत में रामेश्वरम के निकट धनुष कोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे आदम का पुल कहते हैं। किसका पुल कहते हैं? आदम का पुल कहते हैं। ठीक है। रामेश्वर के निकट धनुष कोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा जिसे क्या कहते हैं? आदम का पुल कहते हैं। किसके? आदम का पुल कहते हैं। और भी पश्चिमी तटों के नाम, तो गुजरात से गोवा तक होता है कौन सा तट? कोंकण तट। ठीक है। ये पश्चिम में यहाँ ध्यान करना। और गोवा से कर्नाटक तक केनरा तट, और कर्नाटक से केरल तक मालवारा तट। ठीक है। और पूरब में भी देखेंगे हम इसके। एक सेकंड, पहले हम पूरब वाले पढ़ते हैं, है ना। तो पूर्वी तटों के नाम, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरामंडल तट, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक गोलकोंडा तट, और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट। कौन सा? उत्तरी सरकार तट। अब हम पढ़ते हैं भारत के पश्चिमी बंदरगाह का। पश्चिम में जो बंदरगाह है उसको पढ़ते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और न्यावा सोबा या नहाबा सोबा बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र में। मारवा गोवा में। कोची केरल में। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह महाराष्ट्र में। और मंगलुरु बंदरगाह कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। पूर्वी तट के बंदरगाह, तो पूर्वी तट के बंदरगाह पारादीप उड़ीसा में, और एनोर बंदरगाह तमिलनाडु में, और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है जो सबसे गहरा है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अब कुछ झीलें भी पढ़ ले रहे हैं, लेगून बनाते हैं जो। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तो यही सब थे। ठीक है, आज के टॉपिक में। तो आशा करता हूँ कि यह सब आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ जिस दोस्त को यदि अभी ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो यह वीडियो दोबारा जरूर देखें ताकि आपको सबके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है। और इस वीडियो को यदि एक देर समझ में नहीं आई है, सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।